हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोग नया लेसन चालू करने वाले जो है डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ 42 अपॉन 10,000 इन डेसिमल फ्रैक्शन इज। आपको का एक वैल्यू निकालना है 42 अपॉन 10,000 की। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। आपको नीचे देखना होता है नीचे कितने जीरो प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3 4। कितने जीरो है वहां पे? 4 जीरो। तो ऊपर जो भी नंबर है ना वहां पे पॉइंट के बाद आने चाहिए 4 जीरो। कितने जीरो आने चाहिए पॉइंट के बाद? 4 जीरो। तो हम इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे कितने नंबर है? 2 नंबर है। हमको टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट डालना है? 4 डिजिट के बाद। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0 0 4 2 लिख सकते हैं ऐसा। तो आंसर क्या आएगा? 0.0042। जिनको नहीं समझा फिर से देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10,000 से डिवाइड करना है किसको? 42 को। कैसे डिवाइड करेंगे हम देखेंगे। नीचे कितने जीरो प्रेजेंट है? कितने जीरो प्रेजेंट है यहाँ पे? 4 जीरो। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 42 को ही आप क्या लिख सकते हो? 42.0 लिख सकते हैं। अब 42 को मैं लिखूं 042 0042 042 कुछ भी लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। यहां पे कितने जीरो प्रेजेंट है? 4 जीरो। जब आप 4 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो याद रखना ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट में 4 बार शिफ्ट होगा। तो जब पहले बार शिफ्ट होगा तो क्या होगा? 4.2। उसके बाद जब शिफ्ट होगा तो 0.42 2 बार हो गया। तीसरे बार होगा तो 042 और जब चौथे बार होगा तो 0.0042। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी डाउट, कुछ भी दिक्कत? सोपी है, समझ रहा पक्के में। इस पर कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर ऐसा दिया रहता 535 अपॉन, चलिए देखिए अब कितने जीरो दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 3 4 5 6। कितने जीरो दिख रहे हैं? 6 जीरो। तो आप क्या करो, ऊपर भी 6 टर्म बना लो। कैसे 6 टर्म बना लो? 3 टर्म तो पहले से है, 535 है ऐसा। अब हम क्या करेंगे? 3 और 0 इसके सामने लिख देंगे, है ना। मैं चाहे 10 लिखूं, मैं 010 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होता है? 10। मैं 0010 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होता है? 10। ये चीज समझता है ना। अगर आप पीछे 0 बढ़ाते हो तो नंबर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जब आप सामने 0 बढ़ाते हो तो उससे कुछ चेंज होता क्या? नहीं होता। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो है जी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट के बाद आना चाहिए पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 बरोबर ऊपर 6। तो क्या आ जाएंगे आंसर? 0.000535। समझा कैसे किए? यहाँ पे 6 जीरो थे तो कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 6 डिजिट। यहाँ पे पॉइंट रहा होगा पहले डिजिट में 5 को क्रॉस करेगा, दूसरे जीरो में 3 को, तीसरे जीरो में 5 को, चौथे इसमें 0 को, पांचवे इसमें दूसरे 0 को, छठवे इसमें ये 0 को। तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.000535 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जैसे अगर एक ऐसा नंबर रहता 2/10, 2/10 है, मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2/10 लिखो चाहे 1/10 लिखो, 10 से डिवाइड करना है। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 1 डिजिट के बाद। तो क्या आएगा आंसर इसका? 0.2। अगर मैं लिखता हूं 2/100, यहाँ पे कितने जीरो है? 2। तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए? 2 डिजिट के बाद। यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 0.02। आ गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट। जितने नीचे 0 है उतने पॉइंट के बाद डिजिट आने चाहिए। यहाँ पे कितने जीरो थे? 4। तो यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद डिजिट आए? 4। यहाँ पे कितने जीरो थे? 1। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट आया? 1। यहाँ पे कितने जीरो थे? 2। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए? 2। उम्मीद है समझ गया होगा। इसमें कुछ भी हार्ड है क्या? नहीं, सोपी है। ठीक है, अगला देखो क्या बोल रहा है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 0.06945 इज। अब देखो आपको अगर प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट याद होगा, हमने 2 चीजें पढ़े थे। एक था फेस वैल्यू, एक था प्लेस वैल्यू। पढ़े थे ऐसा। फेस वैल्यू क्या रहती? जो भी आपने नंबर लिखा रहता है। ठीक है, जो भी नंबर लिखा रहा है, जैसे 5 लिखा है तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 5। 3 लिखा तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 3। 53 लिखा तो उसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 53। ठीक है, कोई भी दिक्कत? वैसे हम लोग फेस वैल्यू जनरली सिंगल डिजिट का ही कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब आता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब अगर यहाँ पे
आपको दिया हुआ है एक नंबर 7। क्या दिया हुआ है? नंबर 7। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएंगी? ये कौन से जगह पे प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस में है। क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इसकी यहाँ पे जो आपकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आएगा? 7 इंटू 1, क्योंकि ये यूनिट प्लेस में, तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो 7 1 से कितना हो जाएगा? 7। अब अगर एक नंबर दिया हुआ है 75 और मैं बोल रहा हूं आपको प्लेस वैल्यू निकालना है 7 की, ये होगा यूनिट प्लेस। ये कौन सा प्लेस हो गया? टेंस प्लेस है। तब आप एक चीज देखो, इस केस में इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएंगी? 7 है। 7 क्या है उसकी फेस वैल्यू? 7 इंटू वो कौन सी जगह पे है? टेंस में, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो 7 10 से कितना हो जाएगा? 70 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर एक नंबर दिया हुआ है 753, अब मैं बोल रहा हूं यहां पे 7 की निकालो प्लेस वैल्यू। अब ये कौन सी जगह पे है? 100 की प्लेस में है। तो आपका यहाँ पे फेस वैल्यू इसकी कितनी थी? 7। इसको मल्टीप्लाई करो, कौन सी प्लेस में? ये 100 की प्लेस में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 700। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? अब सेम लॉजिक आपको उल्टा लगाना है। जब आप यहां पे नंबर बिना पॉइंट के कंसीडर करते हैं तो आप क्या करते? अगर वो यूनिट प्लेस में है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो टेंस प्लेस में है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो 100 वाली प्लेस में है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप पॉइंट में जाएंगे तो आप इसका कर देंगे उल्टा। क्या कर देंगे? इसका उल्टा। अब जैसे मैंने यहां पे नंबर लिखा हूं 0.7, क्या लिखा हूं? 0.7। जब आप 0.7 को लिखेंगे तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 7/10। क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू? 7/10 लिखेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में? अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 0.07 तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे? 7/100। फिर अगर मैं लिखता हूं 0.007 इसकी वैल्यू क्या आएंगी? 7/1000। याद रहेगा? अगर वो 10 प्लेस में तो 10 से डिवाइड, 100 वाली प्लेस में तो 100 से डिवाइड, 1000 वाली प्लेस में तो 1000 से डिवाइड करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? नहीं तो आप ऐसा भी याद रख सकते, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो काय से डिवाइड करोगे? 10 से। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो काय से डिवाइड करोगे? 100 से। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3, तो काय से डिवाइड करोगे? 1000 से। कैसे किए? 0.007 है, मेरे को पॉइंट हटाना है, मेरे को मालूम यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3, तो इसको कैंसिल करने के लिए मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। जितने से मल्टीप्लाई करूंगा उसी से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट और 3 जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 7, और डिवीजन में क्या बचा? 1000। तो डायरेक्ट ऐसे याद रख लो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो कैसे डिवाइड होगा? 1000 से होगा। अगर आपको ये चीज समझ गई है तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9? काय की प्लेस वैल्यू निकालना है जी हमको? 9 की। कौन से नंबर में? 0.06945। काय की प्लेस वैल्यू चाहिए? 9 की। तो उसको छोड़ के बाकी पूरे नंबर को गोली मार दो, तो क्या आएगा यहाँ पे? 0.009। अब ये 45 की जगह भी आप 00 लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो इस साइड 0 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या पॉइंट के बाद? नहीं। तो मैं लिखूंगा क्या? नहीं। तो आपको ये चीज समझा? जब तक आप 9 तक नहीं पहुंचते आपको सब नंबर को कैसे रिप्लेस करना है? 0 से। समझा? तो क्या बन गया नंबर? 0.009। क्या बना नंबर? 0.009। इसकी प्लेस वैल्यू निकालना है। बड़ा सोपी है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो आप डिवाइड कैसे करेंगे? 1000 से करेंगे, तो क्या आ जाएंगे आंसर? 9/1000। कैसे आया? समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? सबको समझा पक्के में? तो क्या आएगा इसका आंसर? 9/1000। सपोज कि यहां पे आपको नंबर दिया रहता 0.6945, ये नंबर दिया हुआ है और आपको बोलता है कि आपको प्लेस वैल्यू निकालना है 9 की। क्या बताया था मास्टर ने? आपको पॉइंट के बाद वहां तक जाना है जहां तक 9 नहीं आता और वहां पे हर एक नंबर को कैसे रिप्लेस करना है? 0 से। यहाँ पे 6 था, 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 0, और इसके बाद क्या आ गया? 9। इसके अब मेरे को क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा? ऊपर का नंबर एज इट इज लिख दूंगा। 9 था तो 9 लिख दिया, लिख दिया। अब मैं डिवाइड करूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो नीचे कितने 0 आने चाहिए? 2 0, तो मैं कैसे डिवाइड कर दूंगा? 100 से। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता
0.6459 क्या है नंबर 0.6459। अगर यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू निकालना रहता तो मैं क्या करता, पूरे नंबर को 0 से रिप्लेस करता, कहाँ तक, जब तक मैं 9 तक नहीं पहुंचता। तो आएगा 0.0009 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पहले तो ऊपर क्या नंबर है 9, तो लिख दो 9 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यानी नीचे कितने जीरो आने चाहिए, 4 जीरो। तो क्या लिखोगे 1 लिखो और उसके बाद लिख दो 4 जीरो, 1 2 3 4, तो नीचे आ गया 10,000। तो उम्मीद है समझ गया होगा प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा पक्के में सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है ना। करके मैं यही क्वेश्चन को रिपीट करने के बजाय उससे रिलेटेड थोड़े से आपको करा दे रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अब देखो ये अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 1999/211 इन डेसिमल। आपको ये नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कौन से नंबर को, आपको 1999 को डिवाइड करना है। कौन से नंबर से, 2111 से करना है। अब ये जो 199 है ये 211 से छोटा है तो डिवाइड हो सकता है क्या डायरेक्ट, नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज मालूम है ना, पॉइंट डाल दे तो क्या आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता। अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आंसर है वो 8 में है या तो 9 में है। तो चलो हम पहले 9 से ट्राई करते हैं। 211 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, लगभग आसपास का नंबर है। कितने जा आ रहा है, 9 जा। कितना आएगा, 18999 आएगा। यह है 0। बोरो 1 करेंगे कट के हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1। ये बोरो 1 करेंगे तो कट के हो जाएगा 8, 8 से 9 जा सकता क्या, नहीं, तो हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया तो 9, ये भी कट के हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया तो 9, ये कट के हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। हमने पॉइंट डाले थे तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक बार पॉइंट डाल दिया ना तो यहाँ पे एक 0 ऑटोमेटिकली नीचे आएगा हर एक के लिए, ठीक है। अब आ रहा है 9910, देखो 9910 कितने जा आ सकता, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं 4 जा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, इसने बोरो 1 किया था तो कट के हो जाएगा 0, 0 का क्या करेंगे 10, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, इसने एक और बोरो करेंगे तो क्या कट के हो जाएगा 8, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 9 में से 8 गया तो 1। मैंने बताया था पॉइंट डाल चुके हो तो नीचे क्या आएगा 0 आएगा। पॉइंट डाल देते हैं उसके बाद एक 0 ऑटोमेटिकली नीचे आता है हर एक केस में, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई नंबर बचा था क्या, नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या नीचे आएगा 0। याद रखेंगे एक 0 आएगा, अगर उससे ज्यादा लगते हैं तो फिर आपको 0 पुट करना पड़ेगा ऊपर, उसके बाद आएंगे। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो बताऊंगा। फिर देखो आप कितने सा ट्राई कर सकते हैं, 0.94 में सिर्फ एक ही आंसर है, जिसके बाद क्या है 6, तो कितने सा ट्राई करेंगे 6 जा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो बताइए ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, कट के हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो 9, कट के हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो 9, कट के हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, नीचे आ जाएगा 0। लेकिन आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, हमारा आंसर आ गया कितना है 0.946, तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। याद रखिएगा एमसीक्यू में थोड़ा सा भी रिलेटेड आंसर आ जाए तो आप मार्क कर सकते हैं, और अगर आप लिख रहे हो सॉल्व कर रहे हो पेपर तो ऐसा सॉल्व करके वहां पे दिखाना कि आपने यहाँ तक के आंसर को निकाला है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या किया ले क्वेश्चन में, हमको डिवाइड करना था 1999 को कैसे 211 से 2111, ये बड़ा है 1999 से है, तो सीधी सी बात है डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या, नहीं, ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट डाला, जैसे ही पॉइंट डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर हमने 211 को कैसे ट्राई किया 9 से, कितना है 1899, सब ट्रैक किया तो कितना है 991। ऑलरेडी पॉइंट डाल चुके तो एक नीचे क्या आ जाएगा 0। याद रखना एक बार पॉइंट डाल दे तो एक 0 ऑटोमेटिकली नीचे आता है, याद रखिएगा प्लीज। तो क्या आएगा, फिर हमने कितने का ट्राई किया 4 था, कितना है 8444, सब्ट्रैक्ट करने में क्या है 1466 आया। फिर से क्या आएगा नीचे 0, यहाँ पे ऊपर और कुछ बचा था क्या, नहीं, तो ऐसे केसेस में क्या नीचे आता है 0। तब 14660 सब्ट्रैक्ट करो, कितने से करोगे 6 जा, कितना आता 12666
आगे आंसर निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, हमको ऑप्शन में दिख रहा है 0.946। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, चिल्लर से क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या इनमें? नहीं। देखो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 3/7, 4/11, 5/9, 6/13, 7/12, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट। आपको बताना है इनमें से दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहली चीज हमको क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। 3/7, पहले हम किसको डिवाइड करेंगे? 3/7 को, मतलब 7 डिवाइड करेंगे किसको? 3 से। 7 के टेबल में 3 आ सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे। जैसे 0 डाल के पॉइंट डालेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। कोई भी दिक्कत, समझ रहा है? 7 4 कितना आएगा? 28। 30 में से 28 गया, कितना बचेगा? 2। ऑटोमेटिकली क्या आएगा नीचे? 0। याद रखेंगे, पॉइंट डालते तो 1 0 हमेशा नीचे आता है, कंफ्यूज मत होना। 7 2 कितना आएगा? 14। बचेगा 6, क्या आएगा ऑटोमेटिकली नीचे? 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जहां पे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालो और नीचे जगह छोड़ देना, कि अगर 2 डिजिट में आप कंपेयर नहीं कर पा रहे तो ही 3 डिजिट में जाना। जबरदस्ती पहले से 3 डिजिट में आंसर निकालते बैठना क्या? नहीं, हमको जल्द से जल्द आंसर निकालना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है हमारे लिए? 4/11। क्या है हमारा दूसरा नंबर? 4/11। तो चलो 11 से डिवाइड करेंगे किसको? 4 को। 4 डिवाइड हो सकता है क्या 11 से? नहीं। तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे। जैसे ही 0 पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, है ना। पॉइंट डाले तो क्या आ गया? 0 आ गया। 11 के टेबल में 40 के आसपास क्या आएगा? 3 था, कितना आएगा? 33। 40 में से 33 गया तो क्या आएगा नीचे? 7। बचा 7, नीचे आएगा 0। याद रखना हमेशा नीचे क्या आएगा पॉइंट डालने के बाद? 0। एक बार पॉइंट डाल दे तो नीचे एक 0 आएगा ही, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं। 11 6 कितना आएगा? 66। क्या बचा यहाँ पे? 4। क्या आएगा नीचे? 0। आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या अभी को? नहीं। हम देखेंगे हम डायरेक्ट 2 डिजिट में कंपेयर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पाते रहेंगे तो तीसरा डिजिट निकालेंगे। फुकट की मजदूरी करोगे क्या? नहीं। चलिए बताइए तीसरा नंबर क्या दिखा है यहाँ पे? 5/9। क्या है तीसरा नंबर? 5/9। तो चलिए 9 से डिवाइड करेंगे किसको? 5 को। 5 से 9 डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो डालेंगे 0 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा? 50 आएगा। 5 9 से कितना आएगा? 45। बचेगा 5, नीचे आएगा 0। फिर से 5 9 से 45, बचेगा 5, नीचे आएगा 0। चलिए 0.55 आ गया। अगला नंबर देखो क्या है? 6/13 है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे किसको? 6 को। फिर से 13 6 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी वैल्यू? 0 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम क्या करेंगे इसको? 4 दा लेते, 4 3 दा 12, कैरी 1, 4 1 दा 4, 4 + 1 5। कितना बचेगा? 8। क्या आएगा नीचे? 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहा है पक्के में? सच में समझ रहा है? इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? बहुत सादा सा टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ आपको हल्का सा कैलकुलेशन लगाना है और कुछ भी करना है क्या? नहीं। चलिए अब अगला देखते हैं कितने दा कर सकते हैं। 13 6 दा ट्राई करेंगे क्या? 6 3 दा 18, कैरी 1, 6 1 दा 6, 6 + 1 7, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी है, समझा पक्के में? सच में समझा? उसके बाद अभी एक और नंबर बचा है। क्या बचा है? 7/12। तो चलिए 12 से डिवाइड करेंगे किसको? 7 को। कर सकते क्या? नहीं। तो डालेंगे 0 पॉइंट। जैसे 0 पॉइंट डालोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। होगा? चलिए कितने दा ट्राई करेंगे? 5 दा। 5 2 दा 10, कैरी 1, 5 1 दा 5, 5 + 1 6 आएगा। क्या बचेगा यहाँ से? 10। क्या आएगा नीचे? 0। 12 के टेबल में 100 के आसपास की वैल्यू कितने दा ट्राई कर सकते हैं? 5 दा 60 हुआ तो 6 7 7 दा ट्राई करेंगे कि 8 दा आ सकता है क्या? 8 2 दा 16, हाँ 8 दा भी आ सकता है। 8 2 दा 16, कैरी 1, 8 1 दा 8, 8 + 1 9। कितना बचा जी? 4। क्या आएगा नीचे? 0 आएगा। अब आप ये नंबर को कैसे तो भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना सबसे छोटा नंबर कौन सा, बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है हमको यहाँ पे? यहाँ पे सबके क्या कंपेयर करना है आपको? जो क्वोशिएंट की वैल्यू है, जो ये ऊपर खपरी पे लिखे हो ना क्वोशिएंट की वैल्यू, उनको कंपेयर करना है। चलिए सबसे पहले सबसे छोटा क्या नंबर दिख रहा है मेरे को? 0.36। ये छोटा है? किससे छोटा है? 0.36 से। बड़ा नंबर कौन सा है? 0.42 है। उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 0.46। उससे बड़ा नंबर कौन सा है?
0.55 और उससे बड़ा नंबर कौन सा है 0.58 है। 0.36 कब मिला जब आप 4/11 को सॉल्व किए। 0.42 कब मिला जब आप 3/7 को सॉल्व किए। 0.46 कब मिला जब आप 6/13 को सॉल्व किए। 0.55 कब मिला जब आप 5/9 को सॉल्व किए और 0.58 कब मिला जब आप 7/12 को सॉल्व किए। आपको क्या पूछ रहा विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, है ना। दूसरा सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा क्या है 7/12 और दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है 5/9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपीता समझा सबको, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं, बस आपको क्या करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं लगता है वाले क्वेश्चन में। सोपी है, जिनको नहीं समझा टेंशन मत लो, आगे भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको नहीं समझा ये देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग, जो भी नंबर दिए हुए। अब आपको ये निकालने के पहले, उनके बीच का डिफरेंस निकालने के पहले आपको ये मालूम चाहिए कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए पहला फ्रैक्शन क्या है 2/3। चलिए 2/3 को सॉल्व करेंगे, मतलब क्या करना है 2 को डिवाइड करना है, किससे 3 से। 2 डिवाइड हो सकता है क्या 3 से? नहीं, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट डालेंगे। जैसे 0 पॉइंट डालेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 3 6 कितना आएगा 18, कितना बचा 2, क्या आएगा नीचे 0। अब ये समझ गया ना, पॉइंट डाल दिया तो एक 0 तो पक्के में आएगा ही। अगर एक से ज्यादा 0 लाना है तो फिर आपको न्यूमरेटर या जो क्वेश्चन है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा 0। चलिए फिर से क्या करेंगे 3 6 कितना आएगा 18, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। मैं हमेशा ये स्टेप लिख के क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर मेरा अज्यूम करें यहाँ पे आ रहा 0.66, आगे एक और नंबर आ जाए 0.66, अब दोनों तो मेरे इक्वल आ गए, मेरे को तो कंपेयर करना है। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर एक और सॉल्व करना पड़ेगा। तब कितने डिजिट में सॉल्व करना पड़ेगा 3 डिजिट में। समझ रहा है पक्के में? चलिए बताइए दूसरा नंबर क्या दिख रहा है जी आपको 3/4 दिख रहा है। तो चलिए 3 को डिवाइड कीजिए 4 से। 3 से 4 डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट डालेंगे। जैसे डालेंगे क्या आएगा 0। तो 4 7 कितना आएगा 28, कितना बचेगा जी यहाँ से 2, क्या आएगा नीचे 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है। फिर उसके बाद 4 के टेबल में 20 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने था 4 5 20, बचा रिमाइंडर 0 आया। तीसरा नंबर देखिए क्या है 4/5। तो चलिए 5 से डिवाइड करना है किसको 4 को। कैसे करेंगे, डालेंगे 0 पॉइंट, तो 4 क्या बन जाएगा 40। 5 के टेबल में 40 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने था 5 8 40, बचा रिमाइंडर 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए उसके बाद क्या है जी अगला नंबर 5/6। तो चलिए 6 से डिवाइड करना है किसको 5 को। 5 6 से छोटा है, डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, तो डालेंगे 0 पॉइंट। जैसे 0 पॉइंट डालोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आएगा। कोई भी दिक्कत? 6 8 कितना आएगा 48, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 6 3 कितना आएगा 18, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझा पक्के में। अब इसको कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में लिखेंगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए बताइए सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास 0.66, ये सबसे छोटा है। उससे बड़ा नंबर क्या है 0.75। उससे बड़ा नंबर क्या है 0.8। 0.8 को आप क्या लिख सकते हैं 0.80 लिख सकते हैं। और उससे बड़ा नंबर क्या है 0.83 है पक्के में। हमको काय का डिफरेंस चाहिए, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का। तो चलिए बताइए 0.66 कब आया, जब 2/3 लिए थे आपने, है ना। ये लेस है किससे 0.75। 0.75 कब आया था, जब 3/4 लिए थे। 0.80 कब आया था, जब आपने 4/5 लिए थे। 0.83 कब आया था, जब आपने 5/6 लिए थे। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जी 2/3। सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है 5/6 है। हमको दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस। तो निकालेंगे देयरफॉर बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट क्या है जी 5/6 माइनस स्मॉलेस्ट क्या है 2/3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है समझा पक्के में। चलिए क्या मिलेगा
3 5 जा 15 माइनस 6 2 जा 12 अपॉन 6 3 जा 18 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा 3 अपॉन 18, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 18 आता है क्या, हाँ जी आता है, 3 6 जा 18, तो क्या है आंसर 1/6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्या करना था हमको, यहाँ पे हमको चाहिए था डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए था। इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा बिगेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, करना पड़ेगा। तो हमने कैसे किया, 2/3 निकाला कितना है 0.66, 3/4 निकाला कितना है 0.75, 4/5 निकाला कितना है 0.8, 5/6 निकाला कितना है 0.83। सबसे छोटा नंबर 0.66 उससे बड़ा, 0.75 उससे बड़ा, 0.80 उससे बड़ा, 0.83 यानी 2/3 सबसे छोटा है, 5/6 सबसे बड़ा है। तो 2/3 आ गया स्मॉलेस्ट और 5/6 आ गया बिगेस्ट। हमको दोनों का चाहिए डिफरेंस, तो 5/6 माइनस 2/3, 3 5 जा 15 माइनस 6 2 जा 12 अपॉन 6 3 जा 18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना, क्या करते, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, पहले a जाके मल्टीप्लाई होगा d से तो AD आ गया, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा c से तो आएगा BC अपॉन फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो BD आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये आ जाएगा सबको करना, पक्के में आ जाएगा। तो क्या है आपका आंसर 1/6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा पक्के में, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना है। और ये है आपके लिए होमवर्क, ये चेक करने के लिए कि आपको ये टॉपिक समझा है कि नहीं समझा है। आउट ऑफ द फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है आपको बताना है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी। कर सकते पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, इफ द फ्रैक्शंस, कौन कौन सा, 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 एंड 6/11 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी फोर्थ। अब क्या बोल रहा, आपको ये जो नंबर दिए हुए इनको लगाना है इनके असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े पे जाना है, और आपको बताना है कि चौथे नंबर पे कौन सा नंबर आएंगे इनमें से, ठीक है, फोर्थ किसका आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्या है 2/5। चलिए 2/5 को सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए किसको, 2 को। कर सकते हैं क्या, नहीं, तो डालेंगे 0 पॉइंट, जैसे 0 पॉइंट डालेंगे 2 का क्या बन जाएगा 20, 0 आ गया वहां पे। 5 के टेबल में 20 आता है क्या, हाँ जी आता है, 5 4 जा 20, बचा रिमाइंडर 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहे पक्के में। दूसरा नंबर जो सॉल्व करना है वो क्या है 3/8 है। तो चलिए 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 3 को। डायरेक्ट कर सकते क्या, नहीं, तो डालना पड़ेगा 0 पॉइंट, जैसे पॉइंट डालेंगे यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 8 के टेबल में आसपास की वैल्यू लेना है, तो क्या आएगा 8 3 जा कितना आएगा 24, 30 में से 24 गया, कितना बचेगा 6, क्या आएगा नीचे 0। 8 के टेबल में 60 के आसपास की वैल्यू लेना है, तो कितने जा ट्राई करेंगे इसको, 7 जा, 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4, क्या आएगा नीचे 0। आगे सॉल्व कर रहा हूं क्या, नहीं, लेकिन मैंने स्पेस बना के रख दिया हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं तीसरा डिजिट भी निकाल लूंगा। जनरली 2 डिजिट में कंपेयर करना हो जाता है, तो 2 ही तक निकालना, ज्यादा मेहनत मजदूरी करते बैठना नहीं, बार बार कह रहा हूं आपको। तीसरा बताइए क्या है 4/9। तो चलिए 9 से डिवाइड करेंगे किसको, 4 को। 4 छोटा है 9 से, डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा 0 पॉइंट डालना पड़ेगा, तो 4 का क्या हो जाएगा 40 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कितने जा लेंगे 4 जा, 4 9 जा 36, बचेगा 4, नीचे आएगा 0, फिर से 4 9 जा 36, बचेगा 4, नीचे आएगा 0 आएगा। ये समझा कैसे लिए, पक्के में समझा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है। अगला नंबर देखो क्या है 5/13, क्या है अगला नंबर 5/13। तो चलिए 13 से डिवाइड करेंगे किसको, 5 को। डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, 5 छोटा है 13 से, तो क्या करना पड़ेगा 0 पॉइंट डालेंगे, तो 5 का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। चलिए लीजिए 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो चलिए यहाँ पे कट के हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, कट के हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया तो 1, क्या आएगा नीचे 0 आएगा। ये याद रखेंगे, हमेशा नीचे क्या आता है वहां पे 0 आता। 13 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितने जा ट्राई करेंगे, 6 जाएगा, 7 8 जाएगा क्या,
10, हाँ कितने जाएगा 8 जाए, कितना आएगा 104, कितना बचा यहाँ से 6, क्या आएगा नीचे 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, पक्के में समझा, सच में समझा? यहाँ पे कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी डाउट आते रहा ना तो कैलकुलेशन अच्छे से ऐसा लिख के कर लेना, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट में घापा कर दिया, देखो 0.37 है, 0.38 है, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर माइन्यूट भी मिस्टेक कर दिया ना तो पूरे आंसर की ऐसी तैसी हो जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम ले लेना, लेकिन सही करना। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है यहाँ तक? अगला नंबर बताइए क्या है जी? 6/11। तो चलिए 11 से डिवाइड करते, किसको करते हैं 6 को, डायरेक्ट कर सकते नहीं तो डालेंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 11 5 जा, कितना आएगा 55, बचेगा 5, नीचे आएगा 0। 11 4 जा, कितना आएगा 44, बचेगा 6, नीचे आएगा 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब इसको कौन से ऑर्डर में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में लगाना है इसको? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए बताइए क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर? सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे? 0.37, ये सबसे छोटा है। 0.37 से बड़ा क्या दिख रहा है? 0.38 दिख रहा है। 0.38 से बड़ा क्या दिख रहा है? 0.4। 0.4 से बड़ा क्या दिख रहा है? 0.44। 0.44 से बड़ा क्या दिख रहा है? 0.5। तो चलिए 0.37 कब मिला? जब आपने क्या डिवाइड किया? 3/8। 0.38 कब मिला? जब आपने 5 को डिवाइड किया कैसे? 13 से। 0.4 कब मिला? जब आपने 2 को डिवाइड किया 5 से। 0.44 कब मिला? जब आपने 4 को डिवाइड किया 9 से। और 0.54 कब मिला? जब आपने 6 को डिवाइड किया 11 से। किया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको कौन सा नंबर चाहिए? 4th नंबर। तो ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। यहाँ पे कौन सा नंबर पूछा? 4th। वो 4th नंबर क्या आएगा? 4/9। अगर 3rd नंबर पूछता तो 2/5। जो भी नंबर पूछता आप निकाल सकते। सोपी है, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? बड़े आसान से क्वेश्चंस है, बस आपको हल्का सा कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन आता है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। जैसे हमने 2/5 को डिवाइड किया 0.4 मिला, 3/8 को डिवाइड किया 0.37 मिला, 4/9 को डिवाइड किया तो 0.44 मिला, 5/13 को किया तो 0.38 मिला, 6/11 को किया तो 0.54 मिला। आप देख रहे हैं हम थोड़ा स्मार्टली काम करने की कोशिश करें कि हम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट निकाल रहे हैं। लोग 3 डिजिट भी निकालते हैं, 4 डिजिट भी निकालते हैं, जब तक डिवाइड नहीं होता तब तक निकालते बैठते हैं। इतना फुकट का टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम उसको ऐसे वेस्ट करेंगे क्या? नहीं। समझा पक्के में? असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? सबसे छोटे से सबसे बड़ा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता तो हम क्या करते? सबसे बड़े से सबसे छोटे पे जाते। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिया समझा पक्के में? तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 2/3 एंड 3/5। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 2/3 और 3/5 के बीच में आएगा। कौन से फ्रैक्शन के बीच में आना चाहिए? 2/3 और 3/5 के बीच में। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हमको ये तो मालूम रहना चाहिए कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो चलिए हम पहले सॉल्व करेंगे 2/3 को। किसको सॉल्व करेंगे? 2/3 को। चलिए 2/3 कैसे सॉल्व करेंगे? 3 से डिवाइड कीजिए 2 को। डायरेक्ट कर सकते क्या? नहीं तो डालेंगे 0 पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 0। 3 6 कितना आएगा 18, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 3 6 18, बचेगा 2, नीचे आएगा 0 आएगा। तो 2/3 की वैल्यू क्या है? 0.66। क्या है? 2/3 की वैल्यू 0.66। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दूसरा नंबर क्या दिख रहा है जी हमको? 3/5। क्या नंबर दिख रहा है? 3/5। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे किसको? 3 करेंगे। हम डायरेक्ट कर सकते हैं नहीं तो क्या डालेंगे? 0 पॉइंट। जैसे 0 पॉइंट डालेंगे 3 का क्या हो जाएगा? 30। 5 के टर्म में 30 आता है क्या? हाँ जी आता है। 5 6 कितना आएगा? 30, बचा रिमाइंडर 0। तो देखो यहाँ पे जो छोटा नंबर है वो क्या है? 0.6 और जो बड़ा नंबर है वो क्या है? 0.66। तो हमको एक ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिसकी वैल्यू 0.6 और 0.66 के बीच में आए। चलिए निकालेंगे। चलिए अब निकालना चालू करते हैं हमारे ऑप्शन को। पहली वैल्यू क्या है? 2/5 है। 5 से डिवाइड करना है किसको? 2 को। 2 छोटा है 5 से, डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या? नहीं तो डालेंगे 0 पॉइंट। जैसे 0 पॉइंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 5 4
20, बचेगा रिमाइंडर 0, 0.4 इसके बीच में आ रहा क्या, नहीं, हमको 0.6, 0.6 का ही मतलब क्या होता है 0.60, याद रखेंगे 0.6 का ही मतलब क्या होता है 0.60, हमको 0.60 और 0.66 के बीच की वैल्यू चाहिए, तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, समझा पक्के में। दूसरी वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 तो आपको डायरेक्टली मालूम है क्या आने वाली वैल्यू, फिर भी निकाल लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 1, क्या करेंगे 0 पॉइंट डालेंगे, जैसे 0 पॉइंट डालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, फिर से 3 3 जा 9, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 0.33 इसके बीच में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो ये रहेगा क्या हमारा आंसर, नहीं रहेगा। अगला ऑप्शन देखो क्या है 1/15, क्या है अगला ऑप्शन 1/15। चलिए डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 15 से डिवाइड करना है किसको, 1 को, 15 से 1 को डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट लिखेंगे, जैसे 0 पॉइंट लिखे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बट 0 आने के बाद भी 10 छोटा है 15 से, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक और 0 डालना पड़ेगा, जैसे एक 0 डालेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक 0, समझे मैं क्या बताना चाह रहा था। आपने पॉइंट डाला 1 के बाद 0 तो आ गया, लेकिन अभी भी डिवाइड हो रहा था क्या, नहीं, ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे ऊपर भी 0 पुट करना पड़ता है, तभी आप नीचे 0 पुट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब 15 के टेबल 0.0 पे जो भी आंसर आ रहा है हमको निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे इंटरवल में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए 0.6 से बड़ा नंबर चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया 0.0 आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आप चाहो तो निकाल के रख लो यहाँ पे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, याद रहेगा पक्के में। 6 जा लेंगे, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 6 + 3 9, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, एक और आ गया नीचे 0, 15 6 जाता है 0.066, क्या है यहाँ पे 0.066, हमको क्या चाहिए 0.6 और 0.66 के बीच का नंबर चाहिए, है ना। अगला देखो क्या है नंबर 31/50, क्या है नंबर 31/50, तो चलो 50 से डिवाइड करना है किसको 31 को, 31 छोटा है 50 से, डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो डालेंगे 0 पॉइंट, जैसे 0 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक। अब यहाँ पे लेंगे 6 जा, 5 6 जा कितना आएगा 30, और ये 0 जैसा था वैसा, तो बताइए क्या मिला 310 में से 300 गया तो कितना बचेगा 10, क्या आएगा नीचे 0, 50 के टेबल में 100 आता है क्या, हाँ जी, कितने जा 2 जा, 100 बचा, रिमाइंडर 0, तो बताइए क्या है इसकी वैल्यू 0.62, और 0.62 0.6 और 0.66 के बीच में आता है, क्योंकि 0.6 से बड़ा है 0.66 से छोटा है, तो आप लिखेंगे सिंस 0.60 ये छोटा है किससे 0.62 से, जो छोटा है किससे 0.66 से, देयरफॉर 0.60 का की वैल्यू थी 3/5 की, ये छोटा है किससे 0.62, कब आया था जब आपने 31 को डिवाइड किया था 50 से, 0.66 कब आया था जब आपने 2 को डिवाइड किया था 3 से, तो ये नंबर आपका आता है 3/5 और 2/3 के बीच में, हमको ये निकालना था कौन सा फ्रैक्शन ये दोनों के बीच में आता है, निकालना था, क्या है आंसर 31/50, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चिल्लर क्वेश्चन है, देख रहे हो एक ही लॉजिक है, वही बार बार लगाना है, क्वेश्चन की बस वो लैंग्वेज चेंज कर रहा है, पूछने का तरीका चेंज कर रहा है, बट अल्टीमेटली आपको सॉल्व करने के लिए सेम मेथड ही लगाना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है क्या, नहीं, बस आपको ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अगर वो समझ में आ जाए और आपको ये डिवीजन करना आ जाए, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, आप आराम से नींद से उठ के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए पक्के में समझा, सच में समझा, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्या दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 1/5, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है जो 1/5 से छोटा है, 1/5 से छोटा चाहिए, तो हम पहले क्या की वैल्यू निकालेंगे 1/5 की, बताइए 1/5 कैसा आता है, 5 से डिवाइड करो, 1 को डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 1 छोटा है 5 से, तो आप क्या करेंगे 0 पॉइंट लिखेंगे, जैसे 0 पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 5 के टेबल में 10 आता है, हाँ जी, कितने था 2 5 2 10, बचा रिमाइंडर 0, यानी 1/5 की वैल्यू कितनी आती है 0.2, 1/5 कितना आ गया मेरा 0.2, हमको क्या चाहिए, ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जो लेस हो 1/5 से, यानी जो भी नंबर रहेगा वो 0.2 से छोटा आना चाहिए, नंबर कैसा आना चाहिए
0.2 से छोटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? तो देखिए पहला नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 8/35। तो चलिए 35 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे जी? 8 को। 8 छोटा है 35 से, डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो करेंगे 0 पॉइंट। जैसे 0 पॉइंट करेंगे यहाँ पे 8 का क्या हो गया? 80 हो गया। हो गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब लेंगे 2 जा, 35 2 जा कितना आएगा? 70 आएगा। तो यहाँ पे बचा 10, नीचे आएगा 0 आएगा। 35 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितने जा ट्राई कर सकते हैं? फिर से 2 जा, कितना आएगा? 70, बचेगा 30, नीचे आएगा 0। आगे निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या आ गया नंबर? 0.22। 0.22 0.2 से बड़ा है। हमको कैसा नंबर चाहिए? छोटा नंबर चाहिए। तो ये रहेगा क्या हमारा आंसर? नहीं रहेगा। समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगला नंबर देखो क्या है, 8/37। 37, 8 को डिवाइड करो कैसे? 37 से। 8 छोटा है 37 से, डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो करेंगे 0 पॉइंट। जैसे 0 पॉइंट करेंगे 8 का क्या बन जाएगा? 80। 37 2 जा कितना आएगा? 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 6 + 1 7 आएगा। 80 में से 74 गया तो कितना बचेगा? 6, नीचे आएगा 0। 37 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितने जाएंगी? 1 जा, 37 1 जा 37। सब्ट्रैक्शन निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि क्या आ गया आंसर? 0.21। हमको नंबर 0.2 से छोटा चाहिए, आ गया 0.21। 0.21 0.2 से बड़ा है, तो ये आंसर रहेगा क्या? नहीं। तो आगे निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। तीसरा देखो क्या है नंबर, 8/39। क्या है तीसरा नंबर? 8/39। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ाने के बाद रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरे एक ही पैटर्न में चल रहे हैं। हम लोग जनरली जब भी पढ़ते हैं तो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ फिर उसको पूरा रिपीट करता हूँ, है ना, ये पैटर्न में चलते हैं। बट यहाँ पे कुछ रिपीट करने लायक का है नहीं। आपको बस मल्टीपल क्वेश्चन देखना है और लॉजिक क्लियर करना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ करना है क्या यहाँ पे? नहीं। 8/39 निकालना है, 8 को डिवाइड करना है कैसे? 39 से। फिर से 0 पॉइंट करेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 39 2 जा, 9 2 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 80 में से 78 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। जैसे यहाँ पे 2 बच गया, मेरे को मालूम चल गया ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी शांति के लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्या है वो बताया था मैंने, 80 में से 78 गया तो कितना बचेगा? 2। क्या आएगा नीचे? 0। 0 आने के बाद क्या नंबर बन रहा है? 20। 20 39 से छोटा है तो डिवाइड होगा क्या? नहीं। तब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डालना पड़ेगा 0। जैसे यहाँ पे 0 डालोगे ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएंगे। होगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? अब 39 के टेबल में 200 के आसपास की कोई वैल्यू कितने जाएंगी? 39 को ट्राई कर लो, 6 बड़ा हो जाएगा क्या? 6 शायद बड़ा हो जाएगा। 5 ट्राई करते, 5 9 45, 5 3 15, 15 + 4 कितना आएगा? 19। कितने जा रहा जी? 5 195। आगे निकालने की जरूरत है नहीं। 0.205 बड़ा है 0.2 से, है ना। 0.2 का ही मतलब क्या हुआ? 0.200। 0.200 से 0.205 बड़ा होता है, तो ये आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं आखिरी, वही हमारा आंसर रहेगा। तो आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्या होता है, कई बार हम लोग जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। फिर अगर हम लास्ट वाला चेक नहीं करेंगे ना तो हम गलत आंसर मार्क करके आ जाएंगे। तो आखिरी वाले को भी चेक कर लेना, अति उत्साह दिखाना नहीं। क्या है? 2/11। तो चलिए 2 को डिवाइड कर लेंगे किससे? 11 से। 2 छोटा है 11 से, डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो लिखेंगे 0 पॉइंट। तो 2 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 11 के टेबल में 11 1 जा कितना आ गया जी? 11 बचेगा 9। क्या आएगा नीचे? 0। 11 8 जा कितना आएगा? 80, 8 बचेगा 2, नीचे आएगा 0। अब आप एक चीज देखो, ये फ्रैक्शन क्या है जी वैल्यू? हियर 0.18, ये छोटा है किससे? 0.2 से। 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.20, है ना। 0.18 ये छोटा है 0.20 से। इसी का मतलब 0.18 कब मिला? जब आपने 2/11 लिया। 0.20 कब मिला? जब आपने 1/5 लिया, यानी 2/11 ये छोटा है 1/5 से। आपको ऐसा फ्रैक्शन चाहिए था छोटा है 1/5 से। क्या है आंसर हमारा? 2/11। दिस इज योर फाइनल आंसर।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा, पक्के में समझ रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नियरेस्ट टू 2/5? आप देख रहे हैं हर जगह पे वर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है, हर चीज में। वो यहाँ पे फ्रैक्शन लेस देन पूछ रहा है, कहीं पे लाई बिटवीन पूछ रहा है, कभी असेंडिंग ऑर्डर, फोर्थ वैल्यू, सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, उनके बीच का डिफरेंस, ऐसा ऐसा पूछ रहा है। क्या कर रहा है वो? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है। आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा, आपको बताना है ये जो फ्रैक्शंस लिखे इनमें सबसे ज्यादा पास 2/5 के कौन आ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं 2/5 कितना आता है। तो पहले हम का एक वैल्यू निकालेंगे 2/5 की। 2/5 कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? 5 से डिवाइड करो किसको? 2 को। कैसे करेंगे? 0 पॉइंट डालेंगे तो 2 के बाद क्या आ जाएगा? 0। 5 4 दा कितना आ जाएगा? 20। बचा रिमाइंडर 0, यानी 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.4। अब मेरे को देखना है 0.4 के सबसे पास में इनमें से कौन सी वैल्यू आ सकती है। पहला नंबर क्या है यहाँ पे? 4/5 है। चलिए डिवाइड करते हैं। 4 को डिवाइड कीजिए 5 से। कैसे करेंगे? 4 छोटा है 5 से, तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। पाई के टेबल में 40 कितने जाता? 5 8 जा 40, बचा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे 4/5 की वैल्यू क्या आ रही? 0.8 आ रही। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो क्या है? 21/50। तो चलिए 21 को डिवाइड करते हैं किससे? 50 से। क्या करेंगे जी? यहाँ पे 0 पॉइंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 210। 5 4 दा कितना आएगा? 20। ये 0 जैसा था वैसा, समझा ना? 4 0 दा 0, 5 4 दा 20। 210 में से 200 गया तो कितना बचेगा? 10। क्या आएगा नीचे? 0। 50 के टेबल में 100 आता है? हाँ जी आता है। कितने जा? 2 जा, बचा रिमाइंडर 0। तो देखो 21/50 कितना है? 0.42। 0.4 के पास में आ गया, है ना? लेकिन हम डायरेक्ट मार्क कर सकते क्या? नहीं, पूरे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन क्या है? 2,000,001/5 के बाद 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 करना है। मतलब 50,000 यहाँ पे आ गया, 20,001 आएगा। 20,001 ये छोटा है 5,000 से, तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट डालेंगे। जैसे 0 पॉइंट डालेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएंगी जी? 0 आ जाएंगे। 20 है यहाँ पे भी 20 बना सकते। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो चलिए 5 4 दा कितना आ जाएगा? 20। और कितने 0 है? 1 2 3 4, यहाँ पे डाल दो 1 2 3 4 0, समझा? 4 0 दा 0, 4 0 दा 0, 4 0 दा 0, 4 0 दा 0, तो कितना आ गया? 4 0, 4 5 जा 20 आ गया। तो ये इसमें से पूरी वैल्यू काटेंगे तो क्या बचेंगे यहाँ पे? 10। क्या आ जाएगा नीचे? 0। 100 छोटा है 50,000 से, है? तो क्या करना पड़ेगा? इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? यहाँ पे 0। यहाँ पे 1 0 डालते हैं, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 0। अभी क्या बना है यहाँ पे? 1000 डिवाइड हो सकता है क्या इससे? नहीं। फिर से क्या करेंगे? 1 0 डालेंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा दें, यहाँ पे भी क्या बढ़ जाएगा? 1 0। अब ये कितना हो गया? 10,000। ये कितना है? 50,000। अभी भी ये छोटा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1 0 डालेंगे तो यहाँ पे भी क्या बढ़ जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है वैल्यू? 1 लाख। यहाँ पे क्या है? 50,000। 50,000 के टाइम में 1 लाख आ सकता है? हाँ जी आ सकता है। कितने जा? 2 जा, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, और 5 2 जा 10। 1 लाख में से 1 लाख गया, क्या बचा? रिमाइंडर 0। तो ये नंबर क्या है? 0.400002। ये और ज्यादा पास आ गया इसके, है ना? अब आखिरी नंबर चेक करेंगे। क्या है? 2 4 बार 0 1/5, 1 2 3 4 5 बार 0 करेंगे, डिवाइड करते हैं। चलिए लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 0 0 0 1 आएगा। चलिए अब देखो ये वाला नंबर इससे छोटा है, तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट डालेंगे। जैसे 0 पॉइंट डालेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। फिर से 4 डालेंगे,
कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 बार क्या आ गया, 4 इंटू जीरो कितना होगा, जीरो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 बार जीरो, तो 1 2 3 4 5 बार क्या आ गया, जीरो। फिर उसके बाद 5 4 दा कितना आएगा, 20, पूरी वैल्यू हो गई कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से 10 बचा। अब जिनको वाला नहीं समझा था यहाँ पे देखो, ठीक है, अच्छे से समझना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहां से क्या बचा 10, तो क्या नीचे आएगा 0, 100 5 लाख से छोटा है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे एक जीरो, जैसे यहाँ पे जीरो डालेंगे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो। अभी क्या बना 1000 5 लाख से छोटा है, फिर से क्या करेंगे, डालेंगे जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। अब क्या बना 10,000 5 लाख से छोटा है, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे जीरो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जीरो। क्या बना 1 लाख 5 लाख से छोटा है, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो कितने डालेंगे, 2 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 2 को अगर आप 5 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 आया, और 5 2 कितना आ जाएगा 10, पूरी वैल्यू हो गई कैंसिल। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 0.8, 0.8 से छोटा नंबर, 0.8 से छोटा नंबर कौन सा है, 0.42, 0.42 से छोटा नंबर 0.4, 3 बार 02, और उससे भी छोटा नंबर 0.4, 4 बार 0, और ये सबसे ज्यादा पास में 0.4 के, 0.4 को ही आप क्या लिख सकते हो, 0.4 1 2 3 4 5 बार 0 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते। पीछे कितनी बार 0 लिखो पॉइंट के, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। समझ रहा पक्के में? तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये वाला नंबर सबसे ज्यादा पास है 0.4 के, है, समझा पक्के में? याद रखना, यहाँ पे जितने ज्यादा बार 0 आते जाएंगे उतना ज्यादा ये इसके करीब जाता जाएगा। पक्के में याद रहेगा? तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। क्या आएगा हमारा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन डी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। यहाँ पे मैं आखिरी वाले का कैलकुलेशन एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि अगर आप कोई ऐसा इंसान हो जिसके वाला टॉपिक नहीं समझा हो, ये डिवाइड कैसे किए, तो वो उसके समझ में आ जाए। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको डिवाइड करना है कौन से नंबर को, 2 4 बार 0 और 1, इसको डिवाइड करना है 5 बार 0 से, करना है। चलिए डिवाइड करेंगे। ये 5 लाख से आपको डिवाइड करना है 2,01 रुपीज को, करना है। करना है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहाँ तक। अब 2 लाख 5 लाख से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 5 के टेबल में 20 आता है, हाँ जी कितने था, 4 था, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या आएगा आंसर 0, 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या आएगा आंसर 0। कितने बार आएगा, 1 2 3 4 5 बार, तो पीछे से 5 बार लिख दो 0, 1 2 3 4 5 बार आया, और 4 5 से कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 10 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। हमेशा यहाँ पे पॉइंट डाल दिया ना, तो मैंने क्या बताया था, 1 0 हमेशा नीचे आता है, 10 बचा और नीचे क्या आएगा 0, ये समझा? जो बचा है उसको उसके हाल पे छोड़ देना, 10 बचा था, हमेशा 1 0 नीचे आता था, ये आ गया नीचे 0। अभी भी यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 5 लाख है, और 100 5 लाख से छोटा है, तो डिवाइड होगा क्या, नहीं। पॉइंट तो डाल चुके, पॉइंट डाल चुके, तो अब एक ही औपचारा बचता है आपके पास, क्या डाल सकते हैं आप, 0। यहाँ पे 1 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 0 पड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन गया 1000 अभी भी 5 लाख से छोटा है, फिर से यहाँ पे डालो 0, यहाँ पे 1 0 डालोगे तो यहाँ पे भी 1 0 बढ़ जाएगा। 10,000 अभी भी 5 लाख से छोटा है, फिर से यहाँ पे क्या डालो 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या बना जी, यहाँ पे 1 लाख बना, 1 लाख भी 5 लाख से छोटा है, फिर से क्या डालोगे 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 लाख बनेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे क्या नंबर है 10, यहाँ पे क्या है 5, 5 2 से कितना होता है 10, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 बार 0, तो 2 0 से कितना आएगा 0, कितने बार 5 बार,
1 2 3 4 5 बार क्या आ गया 0 और 5 2 से कितना आ गया जी 10, क्या बचा रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे क्या है 0.4 1 2 3 4 बार 0 2 और यहाँ पे क्या था 0.4 1 2 3 4 बार 3 बार 0 और 2। मैं इसको चाहूँ तो ऐसा 2 0 भी लिख सकता हूँ अगर आपको दोनों को कंपेयर करना है, सेम डिजिट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके पीछे में यहाँ पे क्या आ रहा है 20, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 2 छोटा है 20 से है, तो 0 2 क्योंकि छोटा है ये ज्यादा पास है किसके 0.4 के, समझा। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो है 0.3 प्लस 3 प्लस 3.33 प्लस 3.3 प्लस 3.03 प्लस 333 इक्वल टू। देखो इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, पूरे PYQ पढ़ा रहा हूँ, अपने मन से बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और हम हमारे घमंड में इनको गलत करके आते हैं। हो सकता मेरे भी कैलकुलेशन गलत हो जाए अगर मैं बहुत लाइटली लेने लगूँ इसको तो, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, ज़्यादा कैजुअल मत हो जाना कि इतना आसान सा पूछा है, आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखो जब भी ऐसा वैल्यू लिखा रहना, सबसे पहले तो इनको एक स्ट्रेट लाइन में लिख लेना। क्या है जी नंबर 0.3 है ना। अब यहाँ पे पॉइंट आया ना तो मेरे पूरे पॉइंट इसके नीचे ही आने चाहिए। अगला नंबर क्या है 3, तो ये आ गया 3 आया। 3 कौन सी प्लेस में आएगा मेरा यूनिट प्लेस, याद रखेंगे ये मेरे लिए यूनिट प्लेस हो गया। ये 10th 100, यहाँ पे 1/10 100 आएगा, कोई भी दिक्कत। उसके बाद 3 के बाद क्या है 3.33, तो लिखो 3.33 लिखेंगे। उसके बाद क्या है जी 3.3, उसके बाद क्या है 3.03, उसके बाद क्या है 333। सबको क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। यह है 0.3, उसके बाद 3, उसके बाद 3.33, उसके बाद 3.3, उसके बाद 3.03, उसके बाद 333। कभी भी अगर कंफ्यूजन होने लग जाए ना तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आप 0.3 लिखे, अगला क्या नंबर है 3, तो उसको लिखो 3.00। देख लो यहाँ पे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितने 0 है 2, तो यहाँ पे 0.3 को लिख दो 0.30, 3 को लिख दो 3.00, फिर उसके बाद तो है 3.33, उसके बाद क्या है 3.3, तो आप इसको लिखो 3.3। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या लिख दो 0, यहाँ पे 3.03 तो लिखो 3.03, उसके बाद है 333 तो 333, पॉइंट के बाद लिख दो 20, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं। तो अगर आपको ऐसे में डाउट आ जाए ना तो ऐसा लिख के सॉल्व करना, ठीक है। मेरे को ऐसे में डाउट नहीं आता तो मैं ऐसे में सॉल्व कर रहा हूँ, समझेगा पक्के में। तो चलिए बताइए यहाँ पे एक दूसरे के नीचे क्या है 3 और 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 होगा, 3 + 3 6, 6 + 3 9 आएगा 9 पॉइंट, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, कैरी 1, 3 + 1 4, 3 में कुछ नहीं जुड़ा तो 3 क्या है आंसर 345.96, 345.96 ऑप्शन में है क्या नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। आप देखो अगर आप ऐसा लिख लेते हो ना तो एडवांटेज क्या रहता है, यहाँ पे आप क्रॉस करने की चांस हो जाती है कि आप गलत टर्म में गलत को ऐड कर दो, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं। 3 + 3 6, यहाँ पे 3 + 3 + 3 कितना आएगा 9, यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, कैरी 1, 3 + 1 4 3। इसमें आप थोड़ा सा रैपिडली भी जा सकते हो, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो 2 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट, समझा। दोनों में से जो भी आसान लगे वो मेथड से जाओ, बस आंसर सही निकाल के आना, आंसर गलत करना नहीं। उम्मीद है समझ रहा हूँ, सोपी है, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जी। हमारा अगला क्वेश्चन 636.66 इसमें ऐड करना है किसको 366.36 को, इसमें ऐड करना है किसको 363.33 को करना है, सोपी है। 6 + 6 12, 12 + 3 15, कैरी 1, 6 + 3 9, 9 + 3
12, 12 प्लस 1 13, कैरी 1। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे लिख दो पॉइंट। सॉरी 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16, कैरी 1। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16, कैरी 1। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13। क्या है आंसर? 1366.3.35, 1366.35 है क्या यहाँ पे ऑप्शन में? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस आएगा। सोपिए समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, इसमें सच में समझ में आ रहा है। आप अगर एक के नीचे एक लिखेंगे तो यहाँ पे एडिशन गलत होने की चांसेस कम हो जाती है। चलिए देखिए अगला, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। देखिए बहुत आसान है। 4 प्लस 4.44 प्लस 0.4 प्लस 44.04 प्लस 444, जैसा हमने पहला वाला क्वेश्चन इस टॉपिक का देखे थे सेम। चलो अगला क्या है? 24.424 प्लस 5.658, तो मैं लिखूंगा 5.656 है। आप देख रहे हैं 5 था तो मैंने बरोबर यूनिट प्लेस पे लिखा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी यहाँ पे? 1.131। उसके बाद क्या है? 0.089। इनको क्या करना है? ऐड करना है। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, कैरी 2। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 2 20, कैरी 2। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 12, कैरी 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है जी? पॉइंट। तो मैं यहाँ पे भी क्या डाल दूंगा? पॉइंट। 4 प्लस 1 5, सॉरी 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1। 1 प्लस 2 3, तो क्या आंसर? 31.200। तो 31.200 ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। समझ रहा पक्के में? सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्या था आंसर? 24.424 5.656 1.313, सॉरी 1.131, तो इसका 0.089। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, तो कैरी 2। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 2 20, कैरी 2। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13। एक मिनट रुको, अपन ने घपला मारे। देखो ये होता ओवर कॉन्फिडेंस। क्या थे हम? 2 पे। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 13, तो 3, कैरी 1। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1। 2 प्लस 1 3, तो क्या आएगा आंसर? 31.3, 31.3। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो आप देख रहे थोड़ी सी होशियारी मारने के चक्कर में अभी मार्क उड़ गया रहता है ना। मास्टर का मार्क उड़ गया रहता, दूसरों को ज्ञान बांट रहे थे, खुद का मार्क उड़ गया रहता, दिया तले अंधेरा वाला केस हो गया रहता। समझ रहे? यहाँ पे थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। कैसे निकाले आंसर? समझा? पक्के में समझा? तो क्या है आंसर इसका? 31.3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझा पक्के में? हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 555.05, इसमें ऐड करना है किसको? 55.5 को। इसमें ऐड करना है किसको? 5.55 को। इसमें ऐड करना है किसको? 5 को। और उसमें ऐड करना है किसको? 0.55 को। समझा? 555.05 55.5 5.55 5 0.55। चलो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, कैरी 1। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, कैरी 1। यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे भी क्या डाल दीजिए? पॉइंट। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 1 21, बचेगा 2। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1। 5 प्लस 1 6, तो क्या है आंसर? 621.65, 621.65। दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा? 555.05 55.5 5.55 5
0.55, तो 5 + 5 + 5 कितना है 15, कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16, कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20 + 1 21, तो आएगा 2, 5 + 5 10, 10 + 2 12, कैरी 1, 5 + 1 6, 621.65, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपके लिए होमवर्क, बड़ा सोपी सा है। 999.99 इसमें ऐड करना है 99.99, उसमें ऐड करना है 9.99 को, निकाल सकते हैं, सोपी है पक्के में। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पे अब अभी तो सिर्फ एडिशन था, अब एडिशन के साथ क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं हमने पहले ऐसे क्वेश्चन देखे जहां पे सिर्फ एडिशन था, अब एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जहां पे आपको एडिशन भी दिखे और सब्ट्रैक्शन भी दिखे, तो क्या करना, पहले एडिशन करके वैल्यू निकाल लेना, माइनस में जितनी वैल्यू उनके एडिशन करके निकाल लेना, और फिर एंड में दोनों को कर देना सब्ट्रैक्ट। क्या कहना चाह रहा है मास्टर, ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू प्लस में, तो इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। पहली वैल्यू क्या है जी यहाँ पे 10.0001, इसको ऐड कर लो, काय में 9.4 बार 9, 1 2 3 4 आएगा, 9 + 1 10, कैरी 1, 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 यहाँ पे क्या है पॉइंट, तो लिख दिए 9 + 1 10, कैरी 1, 1 + 1 2, तो कितना है 20.0000, ये काय की वैल्यू आ गई, ये दोनों के एडिशन की। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखना चाहूँ तो क्या आएगा 10.0001 प्लस 9.9999 माइनस 8.9995 था ऐसा। तो अब ये दोनों को हमने ऐड किया, तो क्या है जी वैल्यू हमारी 20.4 बार 0, इसको सब्ट्रैक्ट करो किसको 8.9995, तो चलिए 20.0000 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते किसको 8.9995 करेंगे, यहाँ पे कट के हो जाएगा 10, बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 9, 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 कट के हो जाएगा 1, होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, क्या था यहाँ पे पॉइंट, 9 में से 8 गया 1 और 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, तो क्या आंसर 11.3 बार 05, 11.3 बार 05, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा क्या किए, सबसे पहले आपने किया जो भी प्लस में वैल्यू उनको ऐड कर लो, क्या थी वैल्यू 10.3 बार 01, 9.4 बार 9, ऐड किए 9 + 1 10, कैरी 1, 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 1 + 1 2, तो कितना आया दोनों का एडिशन 20.4 बार 0 आया। इससे अब सब्ट्रैक्ट करो, अब जो माइनस साइन वाला है इसको सॉल्व करो, तो 20.4 बार 0 से सब्ट्रैक्ट करो 8.3 बार 9 और 5, ये कट के हो जाएगा 10, बोरो 1 किया करके ये हो जाएगा 9, 9 9 9 और इसने 1 बोरो किया था 2, कट के हो जाएगा 1, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे भी पॉइंट, 19 में से 8 गया तो कितना बचेगा 11, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है जी, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है क्या है कि 58.621 माइनस 13.829 माइनस 7.302 माइनस 1.214, इसकी वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो यार, जहां पे अगर एडिशन रहता तो हम डायरेक्ट ऐड कर दिए रहते, है ना, और एंड में वैल्यू को क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट यहाँ पे तो पहली वैल्यू छोड़ के बाकी सब वैल्यू काय में है, माइनस में। तो आपकी पहली स्टेप रहेंगी कि यहाँ से माइनस साइन को निकालोगे कॉमन, तो ये 58.621 जैसा था वैसा क्या करोगे, यहाँ से माइनस साइन को निकालोगे कॉमन, जैसे माइनस साइन को कॉमन निकालोगे सब काय में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, तो ये वैल्यू भी प्लस में आ जाएंगे, तो कितना आएगा 13.829। पहले कौन सा साइन था, माइनस, अब कौन सा आ जाएगा, प्लस। क्या आ जाएगा
7.302। पहले कौन सा साइन था, माइनस, अब क्या आ जाएगा, प्लस, और आखिरी नंबर क्या है 1.214। अब आप देखो यहाँ पे माइनस साइन के सामने जो ये तीनों नंबर अब काय में आ गए, एडिशन में, तो अब आप ये तीनों का निकालोगे एडिशन। तो चलिए एडिशन निकालते हैं इनका। क्या है जी नंबर, 13.829, उसके बाद प्लस 7.302 प्लस 1.214, इसको कर लो ऐड। तो बताइए क्या मिलेगा, 9 + 2 11, 11 + 4 15, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 8 + 2 10, 10 + 3 13, कैरी 1, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे भी आ गया पॉइंट, 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, कैरी 1, 1 + 1 2। क्या आंसर, 22.345। क्या क्या समझा, पहले तो ये भी वैल्यू नेगेटिव में थी, ये भी वैल्यू नेगेटिव में थी, ये भी वैल्यू नेगेटिव में थी, तो आपने माइनस साइन को निकाला, कॉमन था 13.829, 7.302, 1.214, इनको किया ऐड, 9 + 2 11, 11 + 4 15, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 8 + 2 10, 10 + 3 13, कैरी 1, पॉइंट था तो पॉइंट, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, कैरी 1, 1 + 1 2। तो हमको क्या मिला जी यहाँ पे आंसर, हमको मिला है यहाँ पे ये वैल्यू जैसी थी 58.621, इससे अब सब्ट्रैक्ट करना है, ये पूरी नेगेटिव वैल्यूज का सम कितना है यहाँ पे 22.345। क्या है सम इनका, 22.345 आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तब इनको कर लो सब्ट्रैक्ट। कौन कौन सा नंबर है यहाँ पे, 58.621, इससे हमको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 22.345 करना है। ये 1 है, कट के कितना हो जाएगा 11, ये 2 है, कट के कितना हो जाएगा 11, ये कट के कितना हो जाएगा 5। समझा ना, बोरो वाला कंसेप्ट समझता है, 1 था कट के हो गया 11, इसने क्योंकि बोरो 1 किया तो ये कट के हो जाएगा 1, फिर ये 1 से 4 नहीं जा सकता तो ये कट के कितना हो जाएगा 11 होगा, फिर इसने इससे 1 बोरो किया था तो कट 6 था, कट के कितना हो जाएगा 5, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, पॉइंट था तो पॉइंट, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, 5 में से 2 गया तो 3, तो कितना है जी आंसर यहाँ पे 36.276, कितना 36.276। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो पूरे पॉजिटिव वैल्यू का सम लेना, पूरे नेगेटिव वालों का सम लेना, फिर पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ एक वैल्यू थी तो सम लेने की जरूरत है क्या, नहीं, फिर हमने क्या किया, जितनी वैल्यूज नेगेटिव में थी उनका क्या किया, सम किया, है ना, तो पॉजिटिव वालों का सम करना, नेगेटिव वालों का सम करना, और दोनों को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो इस केस में क्या मिला 36.276। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है जी हमारा अगली क्वेश्चन, 341.42, 341.42 माइनस 53.74 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 62.86 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में। अब आप इसको दो मेथड से जा सकते हो, पहला तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह ले लो x और सॉल्व कर लो, या तो क्वेश्चन ही चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएंगी वो आपका फाइनल आंसर लेंगे। हम लेंगे लेट को x के ले लेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि जो वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क उसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया, तो क्या मिलेगा आपको 341.42 माइनस 53.74 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आ गया जी x माइनस 62.86। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x की चाहिए, तो यहाँ पे माइनस, इधर गया तो प्लस। समझ रहा है आपको, अगर ऐसा डाउट आ रहा है तो ऐसे ही लिख रहे हैं इसको, 341.42 जैसा था वैसा, माइनस 53.74 जैसा था वैसा, यहाँ पे वैल्यू माइनस, इधर गई तो प्लस आएगा, प्लस
62.86, ये काय की वैल्यू हो गई जी, x की हुई। तो हमको x की तो वैल्यू चाहिए, अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या बताया था मास्टर ने, पहले पूरे प्लस वालों को ऐड कर लो, फिर पूरे माइनस वालों को ऐड कर लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब यहाँ पे तो प्लस की 2 वैल्यू, माइनस की तो एक ही है ना। तो पहले प्लस वालों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। चलिए बताइए क्या है वैल्यू प्लस वाली, पहली 341.42, कितना है 341.42। दूसरी वैल्यू जो प्लस में हो क्या है 62.86, 341.42 62.86 ऐड करो, 2 + 6 कितना आएगा 8, 8 + 4 12, कैरी 1, यहाँ पे पॉइंट है तो क्या डाल देंगे जी, यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 6 + 4 10, कैरी 1, 3 + 1 4। क्या है आंसर इन दोनों के एडिशन का, देयरफॉर क्या है इनका एडिशन की वैल्यू 404.28 माइनस 53.74 इक्वल टू x आएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू को कर देना है सब्ट्रैक्ट। क्या आया था इन दोनों का सम 404.28, इनसे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो माइनस में वैल्यू क्या है 53.74 आएगा। 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4, 2 में से 17 जा सकता है क्या, नहीं, तो कट के कितना हो जाएगा 12, इसने बोरो 1 किया तो कट के कितना हो जाएगा 3, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा जी 5 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट है तो क्या डालेंगे पॉइंट, 3 में से 3 गया तो 0, 40 में से 5 गया तो 35। तो बताइए यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आया 350.54, कितना आया 350.54। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। क्या करना था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो लिखे, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे हमको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया रहता है अलग थलग थलग, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, क्योंकि इसके साथ कोई भी झंझट अटैच है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या किया उसने, थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क ऐसा बीच में डाल दिया। आप चाहो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, हो जाएगा प्लस। तो क्या मिलेगा क्वेश्चन 341.42 माइनस 53.74 प्लस 62.86 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को ही तो सॉल्व करना है, तो इक्वल टू करके इसकी वैल्यू ऐड करके निकाल लो, वही तो किया हमने। यहाँ पे हम सिर्फ x कब लिख देते ताकि थोड़ा सा चोचला अच्छा दिखे। समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा पक्के में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क की जगह ले लिया x। अब x की वैल्यू हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे वैल्यू माइनस, इधर गई तो प्लस, जितनी भी वैल्यू प्लस में रही उनका एडिशन निकाल लो, जितनी भी वैल्यू माइनस में रही उसका भी एडिशन निकाल लो। माइनस में तो एक किया था, एडिशन निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, ये दोनों को ऐड किया। किसको ऐड करना था, 341.42 को ऐड करना था 62.86 में, 4 + 2 सॉरी 6 + 2 8, 4 + 8 12, कैरी 1, 2 + 2 4, 4 + 6 10, कैरी 1, 3 + 1 4। तो कितना है जी आंसर 404.28 आ गया। अब क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करो, किसको 53.4 को, तो 404.28 से 53.74 को सब्ट्रैक्ट करो। 8 में से 4 गया तो 4, ये कट को जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो 5, कट को जाएगा 3, 3 में से 3 गया तो 0, 40 में से 5 गया तो कितना बचेगा 35। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा, इजी है, पक्के में इजी है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या है 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 27.271। क्या करेंगे जी, क्वेश्चन मार्क की जगह ले लेंगे x, तो लेट x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि हमने क्वेश्चन मार्क की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, x को कर दिया। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, देयरफॉर 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया x प्लस 27.271 आएगा।
ये वैल्यू यहाँ पे प्लस, इधर गई तो माइनस, तो क्या मिलेगा जी आपको 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 माइनस 27.271 इक्वल टू एक्स आएगा। अब क्या करना है, जो प्लस में है वैल्यू उनको ऐड कर लो, जो माइनस में है वैल्यू उनको ऐड कर लो, और इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। आप बाद में देखो आपको समझ में आए करके, मैं यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल के दे रहा हूँ आपको। पेपर में अगर रिटर्न वाला क्वेश्चन है आपका तो आप पूरा जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसा ही लिखेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू में पूछा हुआ है तो फिर आप इसको एमसीक्यू जैसे ही सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, लेट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू एक्स, फिर यहाँ पे एक्स लिख रहे, अगले स्टेप पे इधर माइनस कर रहे, इतना सिस्टमैटिक जाने की जरूरत है क्या, नहीं। फिर आप वहां पे थोड़ा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए ये पहले इसका एक ब्रैकेट बना लेंगे, 534.596 प्लस 61.472। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस साइन को निकालो ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस का आप क्या हो जाएगा प्लस, तो 496.708 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 27.271 इक्वल टू एक्स आएगा। अब बस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। चलिए पटाख से करते हैं। क्या है जी पहला नंबर, 534.596 है, इसमें ऐड कीजिए, किसको ऐड कीजिए, 61.472 को। 6 + 2 कितना आएगा 8, 9 + 7 16, कैरी 1, 5 + 5 10, कैरी 1, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पॉइंट, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9 5। तो चलिए बताइए पहली वैल्यू, दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिली जी आपको, 596.068 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कौन सा साइन है, माइनस। चलिए अब जो माइनस में है उनको भी ऐड करते हैं, है ना। ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड। क्या है पहला नंबर, 496.708, इसमें ऐड कर दो किसको, 27.271 को। 8 + 1 कितना आएगा 9, 0 + 7 7, 7 + 2 9, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, 6 + 7 कितना आएगा 13, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 2 12, कैरी 1, 4 + 1 5। बताइए इनका एडिशन कितना आ रहा है, इनका एडिशन 523.979, इकाई की वैल्यू हो गई आपकी एक्स की। अब बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और फाइनल आंसर को फाइंड करो। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 596.068, 523.979 करना। 8 में से 9 जा सकता क्या, नहीं, कट के हो जाएगा 8, ये कट के हो जाएगा 15, ये कट के हो जाएगा 9, ये कट के हो जाएगा 5 होगा। 18 में से 9 गया, कितना बचेगा 9, 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8, 9 में से 9 गया, कितना बचेगा 0, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, 5 में से 5 गया तो 0। बताइए यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिली, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी आएंगी 72.089। कितनी आई x की वैल्यू, 72.089। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से देखिए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या किया हमने, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखा हमने, x रखा, फिर x को खाली किया। यहाँ पे क्या वैल्यू थी प्लस, इधर गई तो माइनस। अब यहाँ पे प्लस में 2 वैल्यू है, माइनस में 2 वैल्यू। अगर मैं पेपर सॉल्व करते रहता तो मैं डायरेक्ट दोनों को ऐड करके लिख देता वैल्यू, इधर जो सब्ट्रैक्शन में दोनों को ऐड करके यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिख देता। लेकिन अगर मैं जैसे मेंस का पेपर लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकालूंगा, तो क्या आएगा 496.708 प्लस 27.271 आएगा। अब दोनों को कर दो ऐड, दोनों को ऐड किए, ये नंबर्स बने हमारे। फिर हमको ये दोनों को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, क्या है आंसर 72.089। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सबको समझा, पक्के में समझा। देखिए आपका अगला
क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पे भी देखो 2 वैल्यू पॉजिटिव है, 2 वैल्यू नेगेटिव है। पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करो, नेगेटिव वालों को ऐड करो, तो फिर जो दोनों का एडिशन आएंगे उनको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखना है, x, यहाँ पे माइनस एक्स, इधर जाएंगे तो प्लस एक्स, यहाँ पे वैल्यू प्लस, इधर आई तो माइनस। कर सकते दोनों सॉल्व, इजी है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आते रहा तो प्लीज उसको छोड़ मत देना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दे दूंगा। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू 0। आपको बताना है ये जो नंबर्स हैं इनमें से कौन सा नंबर 0 के सबसे पास में है। पहला नंबर क्या है जी, 0. ऑप्शन क्या है, 0.09 का स्क्वायर है। 0.09 का स्क्वायर मतलब 0.09 को मल्टीप्लाई करना है 0.09 से करना है। मैंने बताया था इसको आप कैसा लिख सकते, 0.09 है ना, जो भी नंबर ऊपर है, क्या है नंबर ऊपर, 9 है ना, 0.09 मतलब ऊपर क्या नंबर है, 9 है ऐसा। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो नीचे कितने 0 आएंगे, 2, तो कैसे डिवाइड हो गया चाहिए 100 से, हुआ इनटू क्या है न्यूमरेटर में वैल्यू 9 है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो कैसे डिवाइड होना चाहिए 2 0 से, 2 0 का मतलब 100 से, 9 9 से कितना आएगा 81 अपॉन यहाँ पे 2 0 2 0 2 0 इंटू 2 0 कितने 0 4 0, तो आ जाएगा 1 2 3 4, यानी 100 इंटू 100 कितना आ गया 10,000। अब बस पॉइंट को शिफ्ट करना है, देखो कितने 0 है, 1 2 3 4, तो न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आना चाहिए 4, तो कैसा लिखेंगे इसको 0.4 डिजिट बनाना, तो क्या आएगा 0081 आएगा। कैसे किए समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। देखो क्या है, आपको वैल्यू क्या के निकालना था 0.09 का स्क्वायर है ना। जो लोग शुरुआत के लेक्चर देखे होंगे है ना, जब हमने इससे पहले सॉल्व किया था हम डायरेक्ट करते थे इसको, कैसे हम निकालते थे 9 का स्क्वायर कितना होता 81। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, 2 डिजिट है तो 2 और डिजिट डाल दो और उसके सामने क्या डाल दो पॉइंट, अब आ गया पॉइंट के बाद 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या आ जाएगा 0, तो आएगा 0.0081। वैसा वाला अगर आपको डायरेक्ट वाला आता है फिर तो आपका काम और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं आता तो 0.09 का स्क्वायर था, इसको क्या लिख सकते हैं 0.09 इंटू 0.09 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है हमको देखो ऊपर क्या करना, जो भी वैल्यू आपको बनाना है, जैसे 9 बनाना है मेरे को, तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया 9 लिख दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है वैल्यू ऊपर, जो मतलब कि 0 को छोड़ दिया जाए तो 9 है, तो मैंने क्या लिखा ऊपर 9 लिखा। अब देखा 9 कितने डिजिट में प्रेजेंट था, 1 और 2, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं ना उतने 0 से डिवाइड करना है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो कैसे डिवाइड किया 100 से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहते तो कैसे डिवाइड करता 1000 से, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहता तो कैसे डिवाइड करता था 10 से, समझा। फिर 9 9 जा 81, 100 इंटू 100 कितना आएगा 10,000 है ना, 2 0 इंटू 2 0 कितने 0 4 0। अब 1 2 3 4 4 0 है नीचे, तो ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए 4 डिजिट आने चाहिए। ऊपर कुछ नहीं प्रेजेंट है, 81 लिखा हुआ, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ 0000081 लिख सकता है ऐसा। यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो कहाँ पे होगा 1 के बाद होगा। कैसे डिवाइड कर रहा मैं 4 0 से, तो ये पॉइंट लेफ्ट में कितने डिजिट शिफ्ट होगा 4, पहला डिजिट शिफ्ट, दूसरा डिजिट शिफ्ट, तीसरा डिजिट शिफ्ट, चौथा डिजिट शिफ्ट, तो यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट, तो क्या आएगा आंसर 0.0081। उम्मीद आप समझ गया होगा, पक्के में समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है वो तो डायरेक्ट ही आंसर दिया हुआ है, क्या है 0.09। अब 0.09 जो है वो 0.0081 से बड़ा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद देखो क्या है नंबर, तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है 1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर। 1 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 0.1। 0.1 का क्या चाहिए यहाँ पे स्क्वायर चाहिए।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे आया समझा? 1 से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करना था। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1.0, और यहाँ पे आ गया 0.9, दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। ये 9 0 जा सकता है क्या? नहीं, तो कट को जाएगा 10, इसने बोरो 1 किया तो आ जाएगा 0, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1.0 आया। 0.1 कैसे आया समझा? पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए 0.1 का स्क्वायर निकालना है। 0.1 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई, और अगर क्यूब आया था तो 3 बार। 0.1 लिखना है। यहाँ पे 0 को छोड़ के मतलब का नंबर क्या हमारे लिए? 1 है? पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? सिर्फ और सिर्फ 1। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 1 0 से, 1 0 का मतलब 10 से। यहाँ पे देखो क्या है मतलब का नंबर? 1। 0.1 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। तो कितने 0 से डिवाइड करेंगे? 1 0 से। 1 0 का मतलब कैसे डिवाइड करेंगे? 10 से। 1 1 जा 1, 10 10 जा 100, 1/100 निकालना है ना। 1 0 1 0 कितने डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए? 2 0 के डिजिट के बाद, है ना। यहाँ पे तो ऊपर सिर्फ 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे? 1 और 0 को लिख देंगे, तो 0 1 पॉइंट आया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ गए जी? 2 डिजिट आए। समझा? पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए अब अगला डी क्या है? 1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर। काय की वैल्यू निकालना है? 1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस, अगर मेरे को आता तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था। 9 का स्क्वायर कितना होता? 9 9 जा 81 होता। यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर कैसे मिलेगा? 0.9 इंटू 0.9, है ना। तो 0.9 का एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट होगा तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 2 डिजिट के बाद आएगा, 0.8 पर। ऐसा डायरेक्ट अगर निकालना आ जाए तो वेल एंड गुड है, सीख लेना वैसा, उससे आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। 0.9 का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? 0.9 इंटू 0.9 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? 1 माइनस 0.9 मतलब का डिजिट क्या है? 9, तो आएगा 9 अपॉन, ये 9 है, 9 अपॉन पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1, तो कैसे डिवाइड हो जाएगा? 1 0 से यानी 10 से, इंटू 0.9 को क्या लिख सकते हैं? 9 अपॉन 10 लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए क्या मिलेगा? 1 माइनस 9 9 जा 81 अपॉन 10 10 जा 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिया समझा पक्के में? 100 1 जा 100 माइनस 81 अपॉन 100 आएगा। 100 1 जा 100 माइनस 81 अपॉन 100। 100 में से 81 गया तो क्या आएगा? 19 अपॉन 100 आएगा। कितने डिजिट है जी नीचे? 0 2, तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए? 2 डिजिट के बाद। 2 डिजिट प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा आंसर? 0.19 आया। पहला डिजिट शिफ्ट हुआ, दूसरा डिजिट शिफ्ट हुआ, तो क्या आंसर? 0.19। अब आप देखो, आपको बताना है कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा पास है 0 के। सबसे ज्यादा पास 0 के कौन से रहेंगे? जो सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू रहेंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या नंबर है हमारे पास? 0.19, ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जो 0.19 है ये सबसे बड़ी वैल्यू है। उससे छोटी वैल्यू 0.19 से छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 0.09 है। उससे भी छोटी वैल्यू कौन सी है जी हमारे पास? 0.01 है। और उससे भी छोटी वैल्यू कितनी है? 0.0081। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने ज्यादा बार 0 आ रहा है वो उतना ज्यादा किसके करीब जा रहा है? 0 के। तो सबसे पास 0 के कौन सा नंबर है? 0.0081। कौन सा नंबर है सबसे पास में? 0.0081। तो क्या आंसर आएगा हमारा? ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझ रहा है पक्के में? क्या करना था यहाँ पे? 0.09 का स्क्वायर निकालना था। कैसे निकाले? 0.09 इंटू 0.09। कौन सा नंबर है मतलब का? 9। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो उससे क्या करना है? डिवाइड कर देना आएगा। ये वाला लॉजिक हम पहले बहुत बार पढ़े ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। जब मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट और 100 के 2 0 कैंसिल, तो क्या आएगा? 9/100 आता है। ऐसा देख लो, वो भी क्या बोल रहा हूँ, 0.09 है। अब मैं 0.09 को जब कन्वर्ट करूंगा, मेरे को न्यूमरेटर में अगर पॉइंट नहीं चाहिए, तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो मैं क्या करूंगा? जितने डिजिट है ना उतने 0 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से।
अगर मैं इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है 2 डिजिट, है ना, 2 जीरो है तो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा। पहला डिजिट जब शिफ्ट होगा तो 0 को क्रॉस करेगा, दूसरा डिजिट जब शिफ्ट होगा तो 9 को क्रॉस करेगा, तो क्या आएगा 9 अपॉन नीचे क्या आ गया 100। कैसे आया, समझा, पक्के में समझा। और हमको पूछ रहा था कौन सा नंबर 0 के सबसे पास में, पॉइंट के बाद जिसमें सबसे ज्यादा 0 रहेंगे ना वो उतना ज्यादा 0 के पास में जाएंगे। सबसे छोटा नंबर जो वैल्यूज आपने निकाले उसमें कौन सी है, 0.0081। अगर ऐसे में कंफ्यूज होता रहा ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, तो सबको वैसा ही लिख लेना। यहाँ पे 0.0081, ये क्या है 0.09, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.09। यहाँ पे और कोई डिजिट है क्या, नहीं, तो लिख दो 2 बार 0। यहाँ पे क्या है 0.01, इसको क्या लिख सकते हैं 0.01, 2 बार 0। यहाँ पे क्या है 0.19, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.19 और 2 बार डाल दो 0। अब देखो पॉइंट के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है 1900, है ना, उससे फिर थोड़ा छोटा नंबर कौन सा है 900, उससे फिर थोड़ा छोटा नंबर 100, उससे फिर छोटा नंबर 81। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ 81, जो सबसे छोटा है वो सबसे ज्यादा 0 के पास में है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई ना कोई मेथड तो समझ रही है, अरे पक्के में समझ रही है, बाउंसर तो नहीं जा रहा। देखो अब कितना हार्ड क्वेश्चन दिया है ना, 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 10 के पावर 6 से। क्या करना है, 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 10 के पावर 6 से। चलिए करते हैं, क्या आएगा 3.14, 10 का पावर क्या है जी 6 है, मतलब 10 के पावर 6 का मतलब होता है 1 के बाद 6 जीरो है। तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा ऐसा। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आप 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। यहाँ पे कितने जीरो है मेरे पास 6 जीरो, तो पॉइंट कितने बार शिफ्ट होगा 6 बार आएगा। तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर रहने चाहिए 6 रहने चाहिए, तो मैं 6 नंबर यहाँ पे बना लेता हूँ। पॉइंट के बाद कितने नंबर है मेरे पास 2, मेरे को कितने चाहिए 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं क्या डाल सकता हूँ 0 डाल सकता हूँ। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 बन गए मेरे 6 नंबर, इंटू 1 2 3 4 5 6। अब बस क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 से कर रहे हो, 6 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा 6 डिजिट। तो पहला डिजिट जब शिफ्ट होगा तो 1 को क्रॉस करेगा, दूसरे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 को, तीसरे 0 से 1 0 को, चौथे 0 से, पांचवें 0 से और छठवें 0 के बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। जैसे यहाँ पे पॉइंट आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर 3 1 4 1 2 3 4 बार 0 1 2 3 4 बार 0। तो क्या है आंसर 3 1 4 4 बार 0। सोपी है, कुछ भी हार्ड, बस आपको ये मालूम रहना चाहिए 10 के पावर 6 का मतलब क्या है, कितने जीरो है यहाँ पे 1 के बाद 6 जीरो है। और जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो जितने जीरो रहे पॉइंट उतने डिजिट शिफ्ट होता है। यहाँ पे 3.14 लिखो, 3.140 लिखो, 3.1400 लिखो, 00 लिखो, 00000 लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। यहाँ पे कितने जीरो थे मेरे पास 6, तो मैंने कोशिश किया पॉइंट के बाद कितने डिजिट बनाओ 6, क्योंकि 6 जीरो और 6 पॉइंट क्या हो जाएंगे कैंसर होंगे। तो क्या आएगा 314 बार 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या बोल रहा है 1/100 ऑफ सेंटीमीटर, आपको 1/100 पार्ट लेना है, काय का 1 सेंटीमीटर का है ना, 1/100 ऑफ सेंटीमीटर, यानी क्या बोल रहा है 1/100 टाइम 1 सेंटीमीटर व्हेन रिटन इन फ्रैक्शंस ऑफ किलोमीटर। आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, किसके, किलोमीटर के फ्रैक्शन में। किसके फ्रैक्शन में लिखना है इसको, किलोमीटर के फ्रैक्शन में, यानी इसके कैसे डिवाइड करना है 1 किलोमीटर से। क्या बोल रहा है समझ रहा है 1/100 यानी 1/100 टाइप ऑफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, व्हेन रिटन इन फ्रैक्शन ऑफ किलोमीटर,
इसको फ्रैक्शन में लिखना है, किसके, किलोमीटर के। सिर्फ किलोमीटर लिखने से अच्छा क्या लिख लो, 1 किलोमीटर। तो आपको बताना है ये कितना इक्वल होगा, है ना। अब यहाँ पे आफत ये है कि एक वैल्यू है सेंटीमीटर में, एक वैल्यू है किलोमीटर में, है ना। और हमको ये चीज, एक चीज तो अच्छे से मालूम होंगी कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, इनको हमको एक यूनिट में जब तक नहीं लाएंगे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मालूम है वाली चीज कि जब तक इनका यूनिट सेम नहीं होता तब तक आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। पक्के में समझ रहा है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूनिट सेम होता है तभी आप क्या कर सकते हो, इनको डिवाइड कर सकते हो, वरना ये डिवाइड नहीं होंगे। याद रखना, जब तक यूनिट सेम नहीं बनाओगे तब तक नंबर को डिवाइड नहीं करना। अब ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, एक सेम यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको एक कॉमन यूनिट में लेके आना है। तो मैं क्या करता हूं, सबको कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर में। क्या में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, मीटर में आएगा। अब एक चीज बताओ, एक मीटर का मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। पढ़े ये चीज, एक मीटर का मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा 1/100 टाइम मीटर। ये काय की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर की। समझा कैसे निकाले, यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 1/100 टाइम मीटर। ये काय की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर तो मिल गया। आप काय में आएंगे, 1 किलोमीटर पे आएंगे। 1 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। ये कन्वर्जन आते हैं, अगर कन्वर्जन नहीं आते तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको कन्वर्जन आने चाहिए। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। अब सब चीज मैंने काय में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। कैसे, 1/100 जैसा था वैसा, इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 1/100 टाइम मीटर, डिवाइड बाय 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, 1000 मीटर। अब ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर मीटर यूनिट कैंसल। समझा, पक्के में, सच में समझा। क्योंकि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों के दोनों सेम यूनिट में होते हैं, तो दोनों का यूनिट हो जाता है कैंसल। होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब एक चीज बताइए, ये 100 ये 100 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। जो भी वाले न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में रहते हो कहाँ पे आती है, डिनोमिनेटर में। तो ऊपर 1 1 क्या बचेगा, 1। ये पहले से नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में 1000। ये 100 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में। तो ये 100 ने कोई पाप किया क्या, नहीं। ये भी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आंसर, 1000 इंटू 100 इंटू 100, 3 0 इंटू 2 0 इंटू 2 0। तो क्या आएगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो आ जाएगा 7 बार 0 आया। 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 7 डिजिट आने चाहिए। तो चलिए लिखेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7वां क्या है, तो ऊपर नंबर 1। तो क्या है आंसर, 0.1 2 3 4 5 6 बार 0 और फिर 1। 1 2 3 4 5 6 बार 0 और फिर उसके बाद 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यह वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझो। क्या कह रहा था क्वेश्चन हमसे, 1/100 ऑफ अ सेंटीमीटर, 100 ऑफ सेंटीमीटर। तो आपको लेना 1/100 टाइम सेंटीमीटर लेना है। व्हेन रिटन इन फ्रैक्शन ऑफ किलोमीटर, यानी इसको डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। किसके साथ, ऑफ किलोमीटर के लिखना है। इसकी वैल्यू क्या आएंगी। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। आप चाहो तो ऐसा लिख लो, या तो इसको अच्छे से लिखने के लिए आप 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर लिख लो। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर वाली मेथड अच्छी लगी हो तो वैसा लिख लो। वैसे वैसा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो, है ना। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर।
लिख सकते, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में। अब हमको एक चीज मालूम है, जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूनिट सेम नहीं होता आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। आप डिवाइड दोनों को नहीं कर सकते, कब तक, जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर और किलोमीटर दोनों को कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में, है ना। मध्यम मार्ग, बुद्धा की राह पे चलेंगे हम लोग। चलिए, हमको सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट करना है, मीटर में। मेरे को मालूम 1 मीटर मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मेरे को 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा 1 मीटर अपॉन 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए। तो क्या मिला हमको, 1 अपॉन 100 जैसा था वैसा, इंटू 1 सेंटीमीटर कितना होता, 1 अपॉन 100 टाइम मीटर, समझा। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कोई भी दिक्कत, ये याद रहेगा, 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में। चलो, अब ये 100 और ये 100 कहाँ पे है, ये सब आंसर कहाँ में आ गया, मीटर में, तो दोनों का यूनिट सेम हो गया, तो आप काट सकते हो। ये 100 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में। उनका स्वागत करने को पहले से वहां पे कौन बैठा है, 1000, तो 1000 इंटू 100 इंटू 100। गिनो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के बाद 7 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, इसको करना है डिवाइड, करना है। अब हमको ये चीज मालूम कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो कहाँ पे होगा, 1 के बाद होगा। यहाँ पे कितने जीरोज है, 7 जीरो, तो यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 7 डिजिट होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है सामने, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कितने ही बार लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। अब देखिए क्या बोल रहा है हमको, यहाँ पे 7 बार 0 से डिवाइड करना है। जब भी डिवाइड करते तो लेफ्ट साइड में मूव होता है पॉइंट, जब भी मल्टीप्लाई करते तो राइट साइड में मूव होता है। तो कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 7 बार, तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आएगा आंसर। तो क्या आया, ये अब सामने वाले 0 को मार दो गोली, तो क्या आएगा 0.1 2 3 4 5 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6 बार 0 और उसके बाद 1। तो आपको अगर जैसा पहले बताया था डायरेक्ट वैसा समझता तो वैसा करो, ऐसे 0 लिख के समझता तो 0 लिख के करो, बस आंसर सही निकाल के आना, आंसर गलत निकालना नहीं। अब हम देखेंगे आज के दिन का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10 का पावर 7 करना है इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है जी क्वेश्चन, 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10 का पावर 7 है। तो चलिए हम पहले 0.1 को निपटाते हैं। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, ऊपर तो 1 ही नंबर है तो ऊपर क्या आ गया 1। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो कितने जीरो आने चाहिए, 1, तो कैसे डिवाइड हो गया 10 से, हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ऊपर कौन सा नंबर है 1, तो आ गया 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो डिवीजन में कितने जीरो आने चाहिए, 2, लिख दो 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इंटू यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो कैसे डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से यानी 1000, इंटू 10 का पावर 7, यानी कितने बार जीरो आएंगे, 7 बार, तो 10 का पावर 7, तो 1 के बाद 7 जीरो लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बस अब काटा पीटी करो, 1 0 1 0 कैंसर, 1 0 1 0 कैंसर, 1 0 1 0 कैंसर, 0 0 कैंसर, 0 0 कैंसर, 0 0 कैंसर। क्या बचा जी ऊपर बचा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 10 1 जा 10, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा। 0.1 को क्या लिखेंगे, 1/10, 0.01 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1/100, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1/1000 इंटू 10 का पावर 7, मतलब 1 के बाद कितने जीरो लिखना है, 7 जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, 6 0 और यहाँ के 7 जीरो में से 6 जीरो हो गए कैंसिल, तो कितना बचा, एक बार 0, तो 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा आंसर, 10। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट,
सोपिए, समझ रहा है, सच में समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे या तो इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता सकते हो या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। डाउट लेके बैठना नहीं, ठीक है। उम्मीद है समझ रहा हूँगा। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।